अच्छा, तो आप भी जिहाद कर रहे हैं? जी, अपनों के खिलाफ जिहाद कर रहा हूँ, कोई दूसरा जालिम नहीं है। तो मदनी साहब भी कह रहे हैं कि जिहाद हाँ, की तो जरूरत मदनी है। साहब के खिलाफ और उनके मानने वालों के खिलाफ मेरा जिहादन कबीरा है। आप तो काफिर हैं। इसीलिए मैंने अपना नाम जिल्लत अंसारी रखा है। और जैसे आप कट्टर सनातनी हैं, मैं कट्टर मुस्लिम हूँ। जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं वो नारा तो अल्लाह अकबर का ही लगाते हैं। और वो नबी की हदीस जहाँ से गजवे पाकिस्तान होना है, और उसमें लीड करेंगे कुछ शायद मेरे ऐसे लोग, और सनातनी लीड करेंगे। आप रामराज लाना चाहते हैं। मुसलमान को तो ज्ञान ही नहीं राम कौन थे, पढ़ा है कभी? दोनों मदनी की BMW है, जमीयत उलमा के नाम से। कहाँ से लाए BMW का पैसा? तो ये पैसा अगर गरीब जनता को मिले तो सोचिए क्या होगा। इल्म मिले, सब कुछ मिले, कुत्ता समझ के भगाए, तो मेरा दिल नहीं करेगा कि मैं भी बम फाड़ूं। 26 आयतों पे विवाद है, तो उनका क्या मतलब है? मतलब ये है कि असल काफिर तो मुसलमान है, इसको मारो काटो ना। फ्रॉड है वो नाजिया इलाही। बाबरी मस्जिद बननी चाहिए भारत में। काश मेरे हाथ में वो दे दे, अगले दिन मैं फांसी पे लटका दूंगा। इससे बड़ा और क्या बोल सकता हूँ। आज का पॉडकास्ट सिर्फ बातचीत नहीं, एक सवाल है। क्या कोई अकेला आदमी पूरे मजहबी सिस्टम के खिलाफ सुधार की आवाज उठा सकता है? और क्या कोई शख्स अपने ही समुदाय के खिलाफ खड़े होकर कह सकता है कि मैं मदरसों, मस्जिदों और इस्लामिक शिक्षा प्रणाली में बदलाव चाहता हूं, क्योंकि यह विश्व शांति में बाधक है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर शमशाद अंसारी, वो शख्स जिन्होंने देश के सबसे बड़ी अदालत में इस मुद्दे को लेकर जाने का ठाना है और इस्लाम में जो कुरीतियाँ है, जो मुल्लावाद है और असल इस्लाम जो है उसकी लड़ाई जो है वो लड़ना चाहते हैं। तो बेबाक, निर्भीक और दमदार बातचीत के लिए शुरुआत करते हैं। शमशाद भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बढ़िया तो नहीं लगता है, कई सारे फतवे और धमकियां तो लगातार मिल ही रही होगी। इतना मतलब ये कठिन काम, जिस दौर में छोटी सी बात पर सरतन से जुदा की धमकी मिलती हो, वहाँ पिछले 3 साल से आपने एक बीड़ा उठाया है कि इस्लाम को आप ठीक करेंगे। उसी को बोलते हैं जिहाद। अच्छा, तो आप भी जिहाद कर रहे हैं? जी, अपनों के खिलाफ जिहाद कर रहा हूँ। अच्छा, असल चीज जिहाद का मतलब है किसी भी जुल्म, किसी की भी बुराई, लेकिन वो सबसे पहले अपने विद इन द सेल्फ हो। उसके लिए मैं जो कुरान की आयत है, वजाहिदुम बिही जिहादन कबीरा, बड़ा जिहाद कर रहा हूँ। और वो मैंने 3 साल में पाया। 3 साल का सफ़र है मेरा, ऐसे 6 साल से। अच्छा, लेकिन 3 साल के सफ़र में 3 देशों में जाके, यहाँ कम से कम हिंदुस्तान में 300 मौलवियों के पास गया हूँ, भीख मांगा हूँ, किसी ने साथ नहीं दिया। जबकि सारा सॉल्यूशन मेरे पास, कैसे सब कुछ ठीक होंगे, किसी ने साथ नहीं दिया। तब ये फाइनली ये समझ में आया कि जिहाद का जो रिजल्ट है, अब अपनों के खिलाफ ही जिहाद है, कोई दूसरा जालिम नहीं है। हमारे जो असल इतने बड़े बड़े जो मौलवी, अभी मदनी साहब ने कहा कि जब जब जुल्म होगा जिहाद होगा। आ रहा था कि आपने कहा कि भाई मैं भी जिहाद कर रहा हूँ, तो मदनी साहब भी कह रहे हैं कि जिहाद की तो जरूरत मदनी है। साहब के खिलाफ और उनके मानने वालों के खिलाफ, और जिन्होंने मुझे ठुकराया, सबने ठुकराया है, उनके खिलाफ मेरा जिहादन कबीरा है, बड़ा जिहाद है। तो आपके जिहाद में क्या अंतर है उनके जिहाद में और आपके जिहाद में? मेरा जिहाद टोटली कुरान बेस्ड, सुन्नत बेस्ड, सीरा बेस्ड, ऑथेंटिक हदीस, ऑथेंटिक दलाइल के बेस्ड पे है। उनका जिहाद जो है नफ्स परस्त, अपनी कुर्सी बचाने के लिए है, अपनी माल और इज्जत बचाने के लिए है। जो तिरमिजी शरीफ की हदीस है 2376 साफ साफ कहता है कि धर्म का नुकसान सबसे ज़्यादा वो लोग करते हैं जो इज्जत और माल की चाहत रखते हैं। ये वो मौलवी हैं और जो भी इस तरह के लोग हैं।
शेखर भाई, थोड़ा हम मतलब मैं जैसे आपने एक किसी हदीस का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा गुजारिश करूंगा आपसे, क्योंकि हमारे दर्शक जो है वो थोड़ा समझ भी पाए इस चीज़ को कि ये क्या है हदीस, जो चीज़ आप ये इस्लाम में हदीस क्या होती है। सबसे पहला थोड़ा हम दर्शकों को ये समझा दें। हदीस वो चीज़ होती है कुरान के बाद जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, जो किताबों में लिखी हुई है। 6 किताबें हैं जिस पे अवतार ने, आखिरी अवतार ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तो अमल किया कर्म से या मुंह से जो भी बातें की है वो किताबों में दर्ज है, उसको हदीस कहते हैं। तो उन्हीं के आधार पर कुरान और उसके आधार पर, तो सबसे पहला सवाल तो ये आएगा, जैसे कई लोग कहेंगे और निश्चित तौर पर कहते होंगे आप तो काफिर हैं। फिर बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं लोग, मैं मुनाफिक हूँ, मैं ही तो हूँ। हाँ। इसीलिए मैंने अपना नाम जिल्लत अंसारी रखा है। अच्छा। मेरा YouTube चैनल भी है हाँ। जिल्लत अंसारी के नाम से, इनके फतवे के लिए। अच्छा। कि तुम्हारी फतवे सारे जिल्लत अंसारी यहाँ सहेगा, लेकिन असल क्या है हक वो बता के रहेगा। तो आएंगे हम, दर्शकों को मैं बता दूं कि एक बड़े सुधार की ओर शमशाद भाई जो है वो निकल पड़े हैं, और उन्होंने कहा कि इस्लाम में सुधार ज़रूरी है, तभी विश्व में शांति आ सकती है, नहीं तो ये बम धमाके, जैकेट बांधकर फूटना, ये सब चलता रहेगा जब तक इस्लाम में सुधार नहीं किया जाएगा। ये इनका कहना है। ये खुद इस्लाम को फॉलो करते हैं, ये एक्स इस्लाम नहीं है, इन्होंने इस्लाम को छोड़ा नहीं है, इस्लाम में रहकर ये इस्लाम को ठीक करना चाहते हैं और एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए ये बाहर निकले हैं। जैसे इन्होंने बताया कई मुल्ला मौलवियों के पास से गए, लेकिन इनकी बातें सुनकर उनको लगा अच्छा ये तो अपनी दुकान बंद कर देगा, तो इसीलिए इनकी बातों को नहीं सुना गया। अब ये सुप्रीम कोर्ट में किसी के हवाले से, झारखंड से मूलतः है आप, और आप सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करना चाहते हैं और उसमें कुछ इनकी मांगे हैं। क्या क्या मांगे हैं, क्या ये चाहते हैं, एक एक करके हम इनसे समझेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए कि क्या आप कुरान को मानते हैं या नहीं मानते हैं? तभी तो आपके साथ बैठा हूँ। आपने ये खुद एक्सेप्ट किया कि मैं मुस्लिम हूँ, एक्स मुस्लिम नहीं हूँ जी। कुरान का पक्का मानने वाला हूँ। और जैसे आप कट्टर सनातनी हैं, मैं कट्टर मुस्लिम हूँ। अच्छा, आप कट्टरपंथी? कट्टरपंथी हाँ, है आप भी कट्टरपंथी है। जितना सेक्युलर जी। हिंदू से सनातन को खतरा है, हाँ। उतना ही खतरा मेरे सेक्युलर मुस्लिम से है। अच्छा। इसलिए कट्टर होना, लेकिन शुद्धता के साथ। ठीक है, वो आप में भी है और वो मेरे में भी है। तो आप मुझे एक बात बताइए, तो फिर ये समस्या कहाँ है? जैसे आपने कहा किताब में समस्या है या किताब को पढ़ने वाले में समस्या है? इसका जवाब है खुद तो बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। अच्छा। ठीक है, एक लाइन में जवाब है। खुद नहीं बदलेंगे, कुरान को बदल देंगे। उसको कैसे? मैं मुल्लावाद के खिलाफ इसलिए हूँ कि सूरह तौबा में आयत है कि ये लोग मौलवियों को रब बना लेते हैं। रब मतलब होता है ईश्वर, पालने वाला। अच्छा। आज पूरा समुदाय हमारा जो भी मुझे गाली गलौज करते हैं, जो भक्त हैं इनके मानने वाले, गाली देता है। वजह क्या है कि रब बना लिया उन्होंने। जो हलाल कहा हलाल, हराम किया तो हराम। तो आज पूरा सिस्टम, और जो जैसे मैंने बताया, जब तक और जहां तक ये रहेगा मौलवियों के मतलब आसपास में, या उनके जो मतलब रैशनल थिंकिंग है, या उनसे जो भी विचार विमर्श से सहमत होगा मुसलमान, वो हर जगह यही हाल कट्टरता रहेगा। कुरान हदीस कुछ और है। इस आप तो समस्या आपको क्या लगता है कहाँ है? आप कह रहे हैं कि कुरान में समस्या नहीं है, कुरान ये चीज़ नहीं कहती है जो हो रहा है, लेकिन जगह जगह जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं वो नारा तो अल्लाह अकबर का ही लगाते हैं। बिल्कुल लगाएंगे ना। क्यों? तो क्या जड़ क्या है इसकी? ज़रा जड़ बताइए आपके मुताबिक, जिसके खिलाफ आप, मैं आऊँगा धीरे धीरे दर्शकों को समझाऊंगा कि इनकी लड़ाई क्या है और ये क्या डिमांड्स कर रहे हैं, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन जो मेरा सवाल है पहले कि कहाँ दिक्कत कहाँ है, आप बताइए। दिक्कत यहाँ है कि सबसे पहले एक मुल्ला होता है जो अपने से नया इजाद किया। इजाद मतलब इन्वेंट किया। इस्लाम में कोई मुल्लावाद नहीं है। अच्छा। पहला बात, ठीक है। ये इतनी बड़ी चीज है कि जिससे आज मुसलमान भटके हुए हैं, और आपस में लड़ाइयाँ जो होती है, पाकिस्तान में तो नहीं है हिंदू, क्यों लड़ रहे हैं, बम फूट रहा, समझ गए? तो ये चीज है वो। तो जब तक मुसलमान खुद से कुरान को, हदीस को अपने पहले जो अच्छे आलिम हैं उनका तर्जुमा से, अपने से खुद से नहीं पढ़ेगा, सोच फिकर के साथ, तब तक वो इसी तरह होगा। इनकी व्याख्या जो है ना आज के डेट में,
इनकी व्याख्या से बम फूट रहा। आप भी हिंदुस्तान में हैं, सारे मुसलमान जितने भी मिले, आप खुद से पूछिएगा क्या आपने कुरान को खुद से समझ के पढ़ा है? 100 में से शायद एक भी बोल दे कि हाँ पढ़ा। नहीं बोलेगा। क्यों? उनको ये पता है कि मैं मौलवियों के पीछे जाऊंगा, इनके जरिए बख्शिश हो जाएगी मेरी। ये वजह है, सबसे बड़ा ये वजह है। तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है उन्होंने कुरान की गलत व्याख्या की है और उसके ज़रिए ही ये सब कुछ हो रहा है। तो इसको ठीक क्यों नहीं करना चाह रहे फिर? भाई कुछ इस्लाम में अगर पूरे दुनिया में इस्लाम बदनाम हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए कोई क्यों सामने नहीं आ रहा है? मैं सामने जैसे आया हूँ 3 साल से जी, हिंदुस्तान के सभी मौलवियों से मैं बात कर रहा हूँ कि किस किस के पास नहीं गया हूँ मैं। ऐसा कोई बड़ा मौलवी नहीं बचा है, किसी ने साथ नहीं दिया। क्यों? सॉल्यूशन मेरे पास, हिकमत मेरे पास, गरीबी दूर करने का मेरे पास, सनातनियों से नफरत हटाने का सॉल्यूशन मेरे पास, इस देश में शांति लाने का सॉल्यूशन मेरे पास। किसी ने साथ क्यों नहीं दिया? कुरान में है कि इनके मसनदें खतरे में पड़ जाएंगी। इनकी जो कुर्सियां हैं, अगर मेरा साथ देते तो इनको पता है कि इनकी कुर्सियां खतरे में पड़ेगी, इसलिए साथ नहीं देता। और इसके वजह से आम मुसलमान थक हार के बैठ जाते हैं। लेकिन मैंने नहीं बैठा, मैं नहीं बैठा, वजह कुछ और है मुझे हिंदुस्तान से प्रेम और वो नबी की हदीस जहां से गजवाए पाकिस्तान होना है। अच्छा ये तो नया टर्म दिया आपने, गजवाए पाकिस्तान। जी, उसको गलत समझा है लोगों ने। वो गजवाए हिंद इसलिए लिखा है ना, गजवा मतलब एक सेना का टुकड़ा। अच्छा, जो हिंद से निकलेगा, हिंदुस्तान से निकलेगा और सबसे पहले नापाक स्थान पाकिस्तान को कुचलेगा। अच्छा, जो शरीयत और इस्लाम को पूरा बर्बाद किया है और जहां जहां भी जुल्म हो रहा है उसको यहां से निकल के कुचला जाएगा। और उसमें लीड करेंगे कुछ शायद मेरे ऐसे लोग और सनातनी लीड करेंगे। वो है गजवा पाकिस्तान। गजवाए पाकिस्तान जी। तो मतलब गजवाए हिंद जो कह रहे हैं तो इसलिए तो इसलिए मैं ये संघर्ष जारी रखा हूं क्योंकि वो हदीस मुझे मिली है। और जब तक आप कुछ कुर्बानी नहीं लिखा है उस हदीस में? मैं बता रहा हूँ, जब तक आप कुर्बानी नहीं देंगे ऊपर वाले का ज्ञान आपको नहीं खुलेगा। सच्चे दिल के साथ ज्ञान खुलता है। ये मौलवियों के दिल बेकार हो गए हैं, कुरान में है कि इनके दिल ही बेकार हो गए हैं, इसलिए उन पे वो सही इल्म नहीं उतरता। तो जब मैं 3 साल से जिहाद किया जिसको, ठीक है, तब मेरे पास वो ऐसी हिकमतें और खुली। तो उस हदीस में है कि एक ऐसा वक्त आएगा कि जब गजवाए हिंद होगा और उसमें जो साथ देंगे उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो मुझे समझ में आ गया कि सारा का सारा प्रॉब्लम तो आज मुसलमान है और पाकिस्तान में जो मुसलमान है वो तो कुछ और हैं। ठीक है, इस्लाम की मतलब बुराई से लेके इस्लाम को बर्बाद और इस्लाम को बदनाम करने वाली ये कौम है। तो यहाँ से कैसे हो सकता है? उसका एक मिसाल, अभी गाजा के खिलाफ इतना बड़ा जो भी कुछ हुआ, एक भी पाकिस्तानी मौलवियों का फतवा निकला नहीं निकला अमेरिका और इसके खिलाफ। वो तो उनके बेटे बन गए। लेकिन जैसे हिंदुस्तान वाली बात हुई ये तो उसमें सबका फतवा निकल गया कि हमको काफिर कौम से लड़ना है, गजवाए हिंद हम कर रहे हैं। तो ये है इनकी दोगलापनी कि जहां आसानी दिखे, जहां काफिर दिखे। और काफिर का मतलब इन्होंने इतना मतलब बेकार किया है ना कि मैं आपको खुद मतलब न्योता भी देता हूँ कि जब आप कुरान खुद से पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आएगा कि काफिर तो आज मुसलमान है। काफिर का मतलब ही होता है अल्लाह की बात को नहीं मानने वाला। अच्छा, और उसकी नाशुक्री करने वाला। तो भाई आप तो ईश्वर को मान रहे हैं, तो फिर आप काफिर कैसे होते हैं? आज के डेट में कुरान की आयत है सूरह मायदा की 44, 45, 47, वलम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो लोग अल्लाह की कुरान से आयत से फैसला नहीं करते वही तो काफिर हैं। तो कुरान आपके पास है या हमारे पास? तो हम इससे फैसले नहीं कर रहे हैं तो काफिर कौन है? हम हैं। लेकिन ये क्या है, मैं प्रूफ दे रहा हूं कि इन मदरसा सिस्टम ने और मुल्ला सिस्टम में मैं इनके खिलाफ इसलिए हूं कि 100 करोड़ सनातनियों को काफिर घोषित कर दिया। तभी तो कुरान आपको नहीं दिया ना। ये समझ के नहीं। अब मैं जैसे जिस गांव में एक राजपूत थे, मैंने उनको दिया कुरान, पूरा वहां का मुल्लावाद और आसपास के लोग मेरे पे चढ़ गए कि तुम काफिर को कैसे दे दिया।
अच्छा, ये भी है कि मतलब आप नहीं दी, अभी तक नहीं देने के पीछे रीजन ये है मुल्लाबाद का। हाँ हाँ। और मैं तो हजारों कुरान देता हूँ और खुद गीता भी लेता हूँ, और मैं खुद गीता का पढ़ने वाला हूँ। गीता की भी ऐसे इल्म मेरे पास है जी कि शायद अच्छे अच्छे सनातनियों के पास नहीं है। जी। तो खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो इसीलिए मैं मुल्लाबाद को हटाना चाहता हूँ जी। कि ये हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कि जब तक ये रहेगा, मुल्लाबाद तो इस्लाम में है नहीं, इन्वेंशन है। तो जब तक ये रहेगा, तो जहां भी बड़े बड़े जलसे होते हैं जहाँ एकदम लंबी लंबी दाढ़ी और वो एकदम सफेद झक कपड़े और वो एकदम बड़े मंच इमामा, पे, पगड़ी, हाँ, हाँ, सुरमा, हाँ, इतना बड़ा बिस्वाक, हाँ, 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 बस इस्लाम को कैद किया हुआ है हाँ, कि बस हमसे ही सीखिए आप इस्लाम। हाँ, हाँ, और इसको बोलते हैं निफाक। हाँ, बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और, इसको मुनाफिक, कपटाचारी बोलते हैं। हाँ। हम, अच्छा, आपने जिक्र किया इस पे, तो ये जो ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, और कई मुल्ला मौलवी हैं, उन्होंने अपने मतलब जो इस्लाम के बड़े जानकार अपने आप को बताते हैं, उनके यूट्यूब चैनल्स हैं, और उन पर जब हम उनको सुनते हैं तो बड़ा मौक होता है, बड़ी कई बार हंसी आती है। एक तो 72 हूरों वाला कॉन्सेप्ट जो है, फिर वो एक पाकिस्तान की ही पत्रकार है, उसने उनसे पूछ लिया, अपने भारत के ही वो मतलब आपके बड़े विद्वान अपने आप को इस्लाम के बताते हैं, उनसे पूछ लिया कि भैया फिर महिलाओं को क्या मिलेगा, आपने तो 72 हूरें ले ली, महिलाओं के लिए क्या है? ये क्या कॉन्सेप्ट है इस्लाम में जो 72 हूरों वाला है? 72 हुरों वाला हदीस जो है ना, ज़ईफ़ है। अच्छा। देखिए, मुल्ला लोग ऐसी ऐसी चीज़ें, जो आम जाहिल जनता है उसको ऐसा ऐसा चीज़ दिया है, टॉफ़ी, चॉकलेट, जिसको वजह से ख्वाब में देख के मुसलमान ये हरकत कर रहे हैं। मुल्लाओं ने मुसलमानों को चॉकलेट दिया है, इसलिए मैं दूसरा जो तो कुरान नहीं एग्जिस्ट नहीं करता जो दूसरे मुसलमान इन मुल्लाओं के चॉकलेट खा के जो अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं, उनका मैंने नाम दिया है चुसलमान। अच्छा। ये चॉकलेट के भरोसे कि 72 हूरें मिलेगी, हमको तो जन्नत हम ही मिलेंगे, मतलब हम ही को मिलेगा, मैं सुन्नी हूं तो मुझे मिलेगा, वो वहाबी है तो, मतलब 72 फिरकों का चॉकलेट, ठीक है, हूरों का चॉकलेट इस्लाम में है ही नहीं। कुरान तो ऐसे वाजे है, कुरान कहता है फतुमिनून बिबाज़ल किताबी व तकफुरून बिबाज़, तुम किताब के कुछ हिस्से को मानते और कुछ को नहीं। दुनिया में तुम्हें रुसवाई है और आखिरत में तो शदीद तरीन अजाब है। पूरा अजाब की धमकी मुसलमानों पे फिट बैठ रहा आज, और ये बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, जिहाद करेंगे। नहीं तो फिर आप बता रहे कि कुरान में ये है नहीं, तो उनको जब मैं सुनता हूँ तो वो तो कुरान को ही कोट करके कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि उसकी आंखें जो होगी वो इतनी फीट की ऊंची होगी, और उसके ज़ुबान से आप शराब मेरे ख्याल से इस्लाम में हराम है, लेकिन वो कहते हैं वहाँ मिलेगी आपको, नदियाँ शराब की होगी वहाँ। देखिए, स्वर्ग और नरक, हाँ, आपकी भाषा में जी, उसका कॉन्सेप्ट है जी, ठीक है, वो इंसानी फितरत में भी है। हाँ, हाँ, वो अगर चाहे तो मैं प्रूफ कर दूंगा जी। तो वो कब की है? मरने के बाद की चीज़ की, ठीक है। तो हमारा जो परलोक का विश्वास है, हाँ, हाँ, जो सनातन में भी है, बिल्कुल, ठीक है, वो मरने की बात की चीज़ें हैं, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले इस दुनिया में ईश्वर कह रहा कि अच्छे कर्म करो, तब उसकी उम्मीद करो। लेकिन तुम यहाँ पे फसाद फैला रहे हो, लोगों को मार पीट बम लगा के फूट जा रहे हो। नहीं, उसी के बाद मिलेगी 72 हूरें, बता रहे हैं कि वो करेंगे आप तब मिलेगी। हाँ, तो यही सब मुसलमानों को दिया गया है ना, चॉकलेट। हाँ, हाँ, असल चीज नहीं करेंगे ना। अब मैं आपके जरिए बता रहा हूँ, अब एक नया चैलेंज देता हूँ कि मुसलमान तो छोड़ दीजिए, जब जैसे मुल्ला अपने आप को बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और ये हूँ, आपके जरिए बता रहा हूँ कि मौलवी साहब लोग ऐसे, मुझे 10 मौलवी हिंदुस्तान पाकिस्तान से ला के दिखा दीजिए या मेरे सामने आइए जो अमल में, ईमान और अमल में सीरत और कुरान पे सही हो। 10 नहीं मिलेंगे। अच्छा, इस्लाम कोई आसानी चीज थोड़ी है। आखिरी में ईश्वर ने लॉन्च किया है इसको, आखिरी और फाइनल है। जहाँ से ये आया है, हाँ, जहाँ अभी भी बहुत लोग जाते हैं, मक्का मदीना और आपका जो पवित्र जो जगह है वहाँ पर भी नहीं है ये बात। कौन सी बात? जो आप कह रहे हैं कि पक्के मुसलमान जो है अभी कहाँ अरब में। अरब में देखिए क्या से क्या हो रहा है, पूरा बदल दिया गया सिस्टम। शराब भी वहाँ अब लॉन्च हो गया है, ठीक है, बहुत कुछ लॉन्च हो रहा है। तो वो इस्लाम नहीं है। अब इस धरती पे इस्लाम का जो सिस्टम है, चाहे जो भी इस्लाम, प्योर इस्लाम,
वो शायद 1300 साल से नहीं है। अच्छा, चलिए मैं इस पे भी आऊँगा कि आप सुप्रीम कोर्ट में किस मांग लेके जा रहे हैं, कुरान के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, या जो भी है जिसके जो आपकी मांग है उस पर मैं आऊँगा। मैं लेकिन थोड़ा सा हम पहले समझ ले, हम भूमिका बना ले। तो ये जो महिलाओं की बात होती है, ये कहा जाता है कि इस्लाम में महिलाओं को दोयम दर्जे का रखा गया, और उसके लिए कई उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे कि हलाला, बहुविवाह प्रथा है आपकी, और 3 तलाक जैसे हो तो सरकार ने ख़त्म कर दिया, लेकिन ज़ुबान से बोल के 3 तलाक दे दिया, और उसके बाद महिलाएं जो है बहुत परेशान हैं। ये कॉन्सेप्ट है कुरान में? उसकी व्याख्या गलत है, और अब व्याख्या के साथ साथ इसका चलन भी गलत है। अच्छा। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब जब एक बात को 10 लोग दोहराएं तो वो पहले समझ में आ जाता है और फिर वो रिवाज भी बन जाता है। वही आज इस्लाम में हो गया है। 3 तलाक का कॉन्सेप्ट जिस तरह से बोल के करते हैं, वो जो पहले रूलर थे हमारे दूसरे में उमर, वो कोड़े लगाते थे कि ऐसा कहाँ से तुमने सीखा कि 3 तलाक दे दिया एक बार में। तलाक जो है एक प्रोसेस है। आज इन मौलवियों ने बताया नहीं। जो मेरे पास सॉल्यूशन है इन सब चीज को हटाने का है। औरतों पे जो जुल्म हो रहा है, आज मेरी बीवी मेरे से नफरत कर रही है कि आपने ही ठेका लिया है, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बीवी के अंदर जो मैंने देखा है और आसपास जो देखा है, सोसाइटी में आज इस्लाम में औरतों को क्वीन बताया गया है। एक हदीस भी है कि ये होम मेकर नहीं है, ये घर की जन्नत है। लेकिन क्या है, कर्म कैसे हैं, उल्टा है। आज औरतों की आज़ादी जो है, चाहे कुछ भी है, एकदम मजलूम है आज औरतें। वजह क्या है कि इनको पहले इल्म से दूर किया गया, ठीक है, और पर्दे जबरदस्ती करवाए गए। पर्दा में कुरान कहता है लिबास तकवा जालिकल खैर, मतलब जो सबसे बेहतरीन लिबास है वो तकवा, मतलब ऊपर वाले से डरने का लिबास है। लेकिन आप जबरदस्ती पहना दे रहे हैं और फिर बाहर वही औरतें निकल के नंगा नाच कर रही है। क्यों तो कर मतलब रही है? हिजाब और इसका कॉन्सेप्ट नहीं है? बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। औरतों को इस्लाम में डायमंड बताया गया। डायमंड को कैसे रखेंगे? खुला तो नहीं छोड़ेंगे सड़क पे। छोड़ सकते क्या? लोहा को छोड़ सकते, स्क्रैप को छोड़ सकते, लेकिन डायमंड को नहीं छोड़ सकते। लोग उसको क्या करेंगे? नोचेंगे, लेंगे, छीनेंगे, झपटेंगे। तो इसलिए लिबास बताया गया, तो लेकिन उसका उल्टा कर दिया गया। आपने कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अभी आपने कहा कि भाई ढक के रखा जाता है, फिर आप कह रहे नहीं जरूरी है। देखिए, सबसे पहले ना, हाँ, आप डायमंड को क्यों रखेंगे ढक के? क्योंकि आपके दिल में ये आ गया कि ये बहुत महंगी चीज है, बिल्कुल कीमती चीज है, कीमती चीज है ना। तो उस कीमती चीज को आपको कैसे पता? बताया गया, सिस्टम, सारा समाज। तो वही कीमती चीज जो आज जो है ना, हमारे औरतों को नहीं रखा गया, उनके साथ जुल्म किया गया। आज हमारी औरतें मस्जिदें नहीं जा पा रही है, नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती भाई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इनको मत रोको। तो क्यों रोकते हैं? कारण क्या है? कारण क्या है? आपको क्या लगता है? बस ये सिस्टम क्यों रोकते हैं जाने से? बस एक बहुत सारी रिवाज आ गई है। हाँ, ये मतलब मुल्ला मौलवियों, हाँ, मुल्ला मौलवियों ने। नहीं, उसके कारण क्या दिया जाता है कि भाई महिलाओं को नहीं आने दिया जाना चाहिए? बस सिस्टम चला रहा है एक। ये सब सिस्टम तो मुझे लागू कोई कारण नहीं, मतलब उसके कोई वैसा कारण नहीं है ऑथेंटिक या कोई वो कुछ नहीं। एक सेक्टिज्म है हम कुरान में जैसे कहीं लिखा हो कि कुछ नहीं, एक सेक्टिज्म है। जैसे अहले हदीस, वो लोग फ्राइडे को अपनी औरतों को भेजते हैं। अच्छा, भेजते हैं वो लोग, लेकिन बाकी हमारे जो हनफी मसलक देवबंदी वाले लोग वो नहीं भेजते हैं। नहीं भेजते हैं तो देखिए किनके घरों में क्या नाश हो रहा है। तो ये देखिए, औरतों पे जुल्म है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे ऐसे लोगों पे जुल्म है जो मैं मजलूम हूँ इन मौलवियों का। 3 साल से मजलूम हूँ। अब मैं इनके खिलाफ जिहाद नहीं करूँगा तो किनके खिलाफ करूँगा? नहीं, तो ये बताइए मुझे, जैसे मैंने कहा, फिर मैं वो सवाल दोहरा रहा हूँ, फिर आता हूँ कि बड़ा मुश्किल है। मतलब हमने तो देखा है, कई लोगों ने कुछ टीवी डिबेट्स में खुलकर बात कर दी तो उनका तो जीना मुश्किल हो गया। एक भाई साहब थे, उनका तो सर काट ही लिया, सर तन से जुदाई कर दिया। उनके फिल्म भी आई है, कन्हैया लाल जी। फिर एक थे कमलेश तिवारी, उनका भी काट दिया। तो डर वर नहीं लगता आपको? इसी को कट्टरता बोलते हैं, जाहिलियत बोलते हैं। देखिए, डरता वो है ना जिसके पास मतलब सही चीज़ ना हो। मेरे पास इतनी हक चीज़ है और मैं चैलेंज करता हूँ, वो नहीं आएंगे सामने ना। कुरान लेके सामने नहीं आएंगे। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ एक्स मुस्लिम हूँ, मैं वो मुजाहिद हूँ कि शायद ही इस धरती पे और इस हिंदुस्तान में
माफ कीजिएगा दूसरा हो। जितनी मैंने तकलीफें झेली है, आपको जो मैं बात बता रहा हूं अभी तक आपने नहीं सुना होगा, अब मैं फिर से बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। आज का मुसलमान ही इस्लाम का दुश्मन है। किससे सुनेंगे आप? आज का मुसलमान ही इस्लाम का दुश्मन है। कैसे मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं? इस्लाम पे अमल किया है, आज मेरी बीवी बच्चे तकलीफ में है, माँ बाप तकलीफ में है, एक एक लोग जो है ना टॉर्चर किए जा रहे हैं। तो ये क्यों ना करें? सवाल उठाएंगे कि भैया आप क्यों कर हाँ, रहे हैं? यही मौलवी बोलते हैं आपको क्या जरूरत है, आपको आप मदरसा चले जाइए, आप छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दूं भाई, कैसे छोड़ दूं? जब तुम्हारे लिए मतलब फटने के बाद 72 हुरे मिल जाती है, तो मैं हक बात ना बोलूं? मतलब मुझे परलोक पे विश्वास नहीं है क्या? मुझे भी तो विश्वास है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये हिंदुस्तान, मैं ये बात कह सकता हूं ना यहाँ पे, पाकिस्तान में नहीं कह सकता हूं। वहां तो वो क्या, क्योंकि ईश निंदा लग जाएगी। हाँ, ईश निंदा लग जाएगी, ठीक है, उल्टा खोपड़ी के लोग हैं वहां पे। लेकिन यहाँ मुझे सनातनियों से इतना प्रेम है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ सनातनी होने का कीमत, इस हिंदुस्तान की धरती का कीमत मुझे पता है कि इन लोगों ने कैसे हक को जो है ना छीना है। मैं वो हक दिलाने के लिए आया हूँ, इसलिए जिंदा हूँ और रहूंगा, और ईश्वर मेरे साथ है ना। ठीक है, तो आप पर ये भी आरोप लग सकता है, जो मुसलमान भाई हैं वो ये कह सकते हैं कि आप तो यार एजेंडा चला रहे हैं कोई, क्योंकि आपकी हमने पुरानी बातें सुनी, आप रामराज लाना चाहते हैं। तो एक मुसलमान रामराज कैसे ला सकता है? ये मुसलमान पूछेंगे सवाल कि भाई मुसलमान रामराज, वो अल्लाह राज लाएंगे, वो रामराज क्यों लाएंगे? तो मुसलमान इसलिए बोला चुसलमान। हाँ। चुसलमान को तो ज्ञान ही नहीं है, राम कौन थे, पढ़ा है कभी? कुरान को पढ़ा ही नहीं, तो फिर गीता और रामायण कब पढ़ेंगे ये लोग? तो जब आपने पढ़ा है जी, बताइए फिर राम कौन थे? राम अवतार थे जी, और उनसे इतनी प्रेम है मुझे जी, वो राम जी जो है ना, उनके वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। कैसे? वो मेरे आदर्श हैं, हिम्मत है, ठीक है। और राम राज क्या होता है, जिसको दूसरा खिलाफत बोलते हैं ना, वो खिलाफत वाला सिस्टम है उसमें। अब बताइए, जानेंगे ये चुसलमान और मुल्लाबाद? ये तो राम से नफरत कर लिए सिर्फ इसी बेस पे कि भाषा के बुनियाद पे। शर्म नहीं आता इन्हें? ना वेद पढ़ी, ना गीता पढ़ा, ना कुछ भी पढ़ा, और ना लोगों को बताया, कुरान भी छिपा के रखा, और अब उल्टा बोल रहे हैं कि इनके खिलाफ जिहाद करेंगे। तो अब आते हैं मुद्दे पर कि आपकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, और चला गया हूं मैं। जी, एक तरह से आप चले गए हैं, और आपने कहा है कि मदरसा सिस्टम, इस्लाम में मुल्ला मौलवीवाद, और कुछ मांगे हैं आपकी। पहले तो आप ही बता दीजिए कि क्या क्या मांग है आपकी, आप क्या सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट से चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे इस्लाम में, मेरा इस्लाम इनका इस्लाम अलग है। मेरा इस्लाम शुरू में बताया कि पूरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान वाला है, सीरत वाला है, और इनका इस्लाम शैतान वाला, तागूत वाला है। तो मेरा इस्लाम में मौलवीवाद, मुल्लावाद नहीं है। अच्छा, ये खत्म करना है, मेरे पास सॉल्यूशन है। उसके लिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे दलील है, कुरान भरा हुआ दलील से। इसीलिए तो ये पढ़ने नहीं देते ट्रांसलेशन वाला। अच्छा, नौजवानों को पढ़ने क्यों नहीं देते? मौलवियों की इतनी गाली लिखी हुई है, गधा बोला गया, कुत्ता बोला गया, सब बोला गया है कुरान में। हाँ, मौलवियों को, हाँ मौलवियों को। अच्छा, ये वो गधे हैं जो अमल नहीं करते, सिर्फ बातें करते हैं। ये वो कुत्ते हैं जो नफसानी ख्वाहिश के पीछे चलते हैं। ये कुरान में बोला गया इनको। अच्छा, तो कैसे पढ़ने देंगे? इसीलिए ये मतलब पढ़ने नहीं देना चाहते, पढ़ने नहीं देना चाहते। जो तर्जुमा वर्जुमा हो रखा है फिर वो दे देते अपने हिसाब वाला। देते ही नहीं है ना, पढ़ने ही नहीं देते, और ना ये बातें बताएंगे। नहीं तो फिर वो तो जैसे इस्लाम में हमने सुना है जो कहते हैं कि भाई 12 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसको तो कुरान मतलब पढ़ लेनी चाहिए उसको, हाँ, पढ़ लेनी चाहिए। तोता वाला, तोता। अच्छा, तोता मदरसा में जो है तोता ऐसे ऐसे करके रटाया जाता है। एक मदरसा वाला को, शायद मौलवी को, किसी को नहीं पता कुरान क्या हो, मतलब कुरान का तर्जुमा। जो मौलाना आयतें याद है, उसका आयतें याद है, नहीं। और जो मौलाना पढ़ता है तो उसका यहाँ क्लियर नहीं होता। वो बोलता है कि हम तो अंबिया के वारिस हो गए, घमंड आ गया। तो जिस सीने में घमंड आएगा वहां से हिदायत खत्म हो जाता है, उसको नॉलेज मिलता है। अच्छा। इल्म अलग है, मालूमात अलग है। तो इनको मालूमात है कि भैया आखिरत है, ये है, वो हिदायत नहीं है। हिदायत, गाइडेंस ईश्वर उसी को देता है जिसका सीना जो है ना घमंड से खाली हो। तो इनके सीने में जो घमंड है ना, कुरान उसी की बात करता है। तो पहली जो आपकी मांग है कि
मुल्लावाद खत्म हो, इस्लाम से मुल्लावाद खत्म और वो हो। इसलिए खत्म हो, मुझे बोलने का राइट इसलिए है कि कम से कम 300 बड़े बड़े हिंदुस्तानी मुल्लों के पास मैं गया हूँ, रिक्वेस्ट किया हूँ, ये मदनी चाचा भतीजा दोनों के पास कितनी बार गया हूँ, देवबंद गया हूँ कि भाई मेरे पास कुरान ऐप है, सॉल्यूशन है, भगा दिए धमकी देके। मैं बस हाथ उठा के बोल रहा हूँ, जितना जुल्म इन्होंने किया है ना, सब कुछ मेरे पास है, सारी हिकमतें मेरे पास है, लेकिन सिर्फ इसलिए मुझे नहीं सपोर्ट किया कि तुम ये ड्रेस क्यों पहने हो, मतलब तुम कुर्ता पैजामा क्यों नहीं पहने हो। ये हैं वो लोग जो इस्लाम को दाढ़ी टोपी और सादा लिबास में बंद किए हुए हैं। तो ये चीज़ मैं हटाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमने इस्लामिक मुल्कों में हमने देखा है, आप मलेशिया चले जाइए या बाकी मुल्कों में, वहाँ तो कोट पैंट पहनते हैं। हाँ, तो वहाँ इस तरह का मदरसा सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में हमने देखा है कि वहाँ का तो सेना प्रमुख को भी ये कुर्ता पायजामा पहना दे। 3 जो देश है ना, बड़ी खतरनाक देश हैं। हाँ। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों किसके अंग रहे हैं? वो एक ही जगह से निकले, बस यहीं पे है। यूरोप के मुस्लिम से आप मिलिए तो आपको लगेगा कि भाई काश ऐसे मुसलमान हिंदुस्तान में होते। ठीक है। अरब के मुस्लिम से मिलेंगे जो भी थोड़े बहुत बिगाड़ है, लेकिन उनकी जो अखलाकियात है। अफगानिस्तान के मुसलमान, मैं तो अफगानिस्तान के जेल में बंद रहा हूँ, इन्होंने बंद करवाया मुझे। अच्छा, ठीक है, ये किस्सा सुनेंगे आगे क्या हुआ था। तो अफगानिस्तान के मुसलमान क्या मुसलमान भाई, फरिश्ते हैं वो, लेकिन वहाँ की जो सरकार है वो बेकार है। अच्छा, ठीक है। तो चलिए, पहली मांग आपकी होगी कि मुल्लावाद से खत्म किया जाए, कैसे करेंगे आपके पास उसका फॉर्मूला है, उस पर भी आएंगे। दूसरी मांग क्या? फॉर्मूला सिंपल है, चैलेंज एक्सेप्ट करें। अमल में कि अगर वो मुझे हरा देंगे तो मैं ये केस वेस नहीं करूंगा। अच्छा। अगर नहीं हरा पाएंगे तो फिर मुल्लावाद खत्म हो भाई। मतलब अमल मतलब आपसे डिबेट करनी है कुरान पे डिबेट, इल्म में नहीं, अमल में। अच्छा, अमल में, कर्म में। अच्छा, कि कर्म किए हो कि नहीं, तुम्हारे बीवी बच्चे दुश्मन बने कि नहीं, तुमने क्या क्या इस रास्ते में कुर्बानी दी, तुम कहाँ कहाँ गए, इस चीज में। सिर्फ बातों से वो तो कुरान बोलता है ये गधे हैं, गधे के मानिंद है। अच्छा, तो दूसरी मांग आपकी? दूसरी मांग मेरा है ज़कात सिस्टम। ये ज़कात सिस्टम से ना भारत की गरीबी शायद 5 साल के अंदर दूर हो जाएगी। अच्छा, कम से कम मुसलमान तो तुरंत 1 साल के अंदर दूर हो जाएगा। और इसमें सनातनियों का हक है। अगर यहाँ पे धार्मिक रूल है ना, तो मैं धीरे धीरे सरकार से भी मिलने की आपके जरिए बात करना चाहूँगा कि ये ज़कात सिस्टम अगर लागू हो जाए तो क्या होता है ज़कात सिस्टम? ज़कात सिस्टम वो होता है, इस्लाम के 5 पिलर हैं। तो जो दूसरा पिलर है ना, वो मतलब मैं मुस्लिम हूँ और मेरी जो इनकम होगी उससे जो भी बचत होगा 2.5% दूसरे को देना है। अच्छा, अब उसमें शर्तें हैं 5-6 लोगों को किस किस को देना है। तो वो सिस्टम के जरिए 2.5% एक मुसलमान जो दे रहा है, और अरब में कोई गरीब है नहीं, तो वो सारे फंड यहाँ आते हैं। वो मदरसा जो है ना डकार जा रहा है। मदनी की, दोनों मदनी की BMW है, जमीयत उलमा के नाम से। क्यों रखे भाई तुम? कहाँ से लाए BMW का पैसा? ज़कात सिस्टम का पैसा ये अपने लिए भोग कर रहे हैं। तो ये पैसा अगर गरीब जनता को मिले तो सोचिए क्या होगा, इल्म में मिले, सब कुछ मिले। तो ये सिस्टम, अभी तो हालत ये है, हमने कुछ दिनों पहले दिल्ली में ही प्रोटेस्ट जब हुआ था, तो वक्फ बोर्ड जो है आपका, जो इतनी सारी जायदादें हैं, उसका जो पैसा आता है और उसी से बेवाओं को, यतीमों को कुछ पैसे जाते हैं जो हाँ, लेकिन वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें भाई 6-6 महीने से पैसे नहीं मिले, 1 साल से पैसे नहीं मिले। ये भी मौलवियों की देन है ना। जहाँ पे इनकम 12,000 करोड़ होनी चाहिए आमदनी वक्फ बोर्ड से, वहाँ 60 करोड़ या 70 करोड़ हो रहा है। कौन डकार रहा? हिंदू हैं वक्फ बोर्ड में, इनके खिलाफ कौन बोलेगा? मैं बोलूँगा नहीं, वो फिर सरकार सुधार करती है तो ये उनकी ओवैसी साहब कहते हैं तो भैया ज़मीन कब्जाने की कोशिश है। भाई छोड़िए ये सब नाम नहीं लीजिए। अच्छा, आप उनका नाम नहीं लेते हैं? नहीं, छोड़िए ये सब पे बात मत कीजिए ना। नहीं तो फिर पोल जब खोलने लगूंगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं, खोलिए, कोई नहीं, दर्शक चलिए ना, फिर नेक्स्ट टाइम खोलेंगे। अच्छा, तो दूसरी आपकी मांग होगी ज़कात। तीसरी मेरे ख्याल से आप मदरसा सिस्टम चेंज करना चाहते हैं। सिलेबस में हर मदरसा सिस्टम में वेद, गीता, कुरान सब पढ़ाया जाए समझ के। अच्छा। ये जो देखिए हमारे जो आज जो कट्टरता हो रहा है ना, शब्दों का खेल है, भाषा का खेल है। अगर काफिर का मतलब वो बता दिए होते आपके भाषा में
तो ये आज नहीं होती नफरत, नहीं बताया उन्होंने। तो जब जिस दिन से मैं वेद पढ़ा हूँ, वेद भी स्मृति किताब है, उसी तरह कुरान भी है, एक ही ईश्वर है ना हमारा, अलग तो है नहीं। तो फिर आपने ये काम क्यों नहीं किया? हमारे जो उस्ताद हैं उन्होंने कहा था इन मदरसों से कि भैया आप वेद कुरान पढ़ो, वेद गीता पढ़ो और लोगों तक पहुंचाओ, नहीं पहुंचाया। तो इसके लिए मैं चैलेंज करता हूं कि हर मदरसों में पढ़ाया जाए, तो फिर कट्टरता खत्म होगी। और इसके अलावा क्या मांग है आपकी? देखिए, 3 चीज अगर बेसिक मान लिया जाए ना, तो इससे गरीबी भी दूर होगी, ठीक है, कट्टरता भी दूर होगा, शांति आएगा। नहीं तो ये तीनों इसी का अपोजिट अभी इसलिए है। तो आप मतलब ये जो आरोप लगते हैं कि मदरसों में जो है वो और एक बड़ा जो मैंने 3 साल से कोशिश किया, मेरा कुरान ऐप लॉन्च किया जाए। उस कुरान ऐप की खासियत ये है कि कौन सच्चा मुसलमान है, कौन नॉर्मल मुसलमान है, आपको पता चल जाएगा, पहला चीज। और सारे मुसलमानों की बुराई, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, 100% नमाजी होंगे, 100%। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि कुरान ऐप लॉन्च करना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप ऐप लॉन्च कर सकते हैं, तो इसमें क्या समस्या है? वो सरकार के जरिए करना चाह रहा हूँ ना, मैं बिजनेस नहीं करना चाह रहा हूँ। अच्छा। अभी जो जितने कुरान ऐप चल रहे हैं वो बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, मैं सबसे पहले बैन करवाऊंगा उनको। अच्छा, अभी चलते हैं कुरान ऐप? हाँ, अभी चल रहे हैं, वो बिजनेस वाले कर रहे हैं, सारे बिजनेस हो रहा। तो वही मेरे पास इनकलाबी क्रांतिकारी आइडिया था, जिसकी वजह से मैं इनके पीछे पीछे भाग रहा था कि भाई मेरे पास सॉल्यूशन है, मदद करो इसमें। लेकिन इन्होंने देखा कि ऐप के जरिए क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे फिर? कुरान, उस ऐप पे कुरान होगा, गीता भी होगा। अच्छा, दोनों होगा। हाँ। वेद भी होंगी। और वो तालीम, इल्म दिया जाएगा। और कौन मुसलमान इसके हिसाब से कितना सही है वो खुद बताएगा कुरान। अभी क्या है, सबसे बड़ा आज मुसलमानों में कट्टरता और फसाद होने का सबसे बड़ा रीजन है, कुरान सूरह बकरा की 8वीं 9वीं आयत बता रही है कि वो लोग कहते हैं कि हम ही इस्लाह करने वाले हैं, जबकि रियल में उपद्रवी फसादी वही हैं। लेकिन इनको मालूम नहीं, शऊर नहीं। तो जब इंसान को अपना गलती नजर नहीं आए, तब वो उपद्रवी होता है। तो आज अक्सरियत मुसलमान यही सोच रहे हैं कि हम ही तो सबसे अच्छे हैं। तो मेरा कुरान ऐप उन्हें बताएगा कि तुम उपद्रवी हो, नमाज नहीं पढ़ते, जकात नहीं देते, मुनकर को रोकते नहीं, बहुत सारे कुछ बताएगा। तो उनको एहसास होगा। इसीलिए मैंने कुरान ऐप का नाम जो रखा है द मिरर, अपना आईना है। पहले अपना आईना देखो कि तुम उसमें कितनी मतलब नुक्स हैं तुम्हारे अंदर, तो फिर ठीक होगा। लेकिन इनको हजम नहीं हुआ, इसलिए मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो अब लीजिए फिर अजाब मेरा। तो आप मतलब इस बात में यकीन करते हैं, जो आरोप लगते हैं कि मदरसों में अभी जो शिक्षा दी जा रही है उसी के वजह से जो जगह जगह पर जो हादसे हो रहे हैं, या नौजवान जो है, मतलब हम अभी का हादसा देखिए अब जो लाल किले के पास हुआ है, और उसमें नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान डॉक्टर, उन्होंने एक खुद ही गाड़ी बैठ के उड़ बम के साथ, और बाकी लोग प्लानिंग करने में लगे हुए थे। तो ये क्या उसी मदरसा सिस्टम की देन है, या इसके पीछे किसको आप वजह मानते हैं? क्योंकि वो तो पढ़े लिखे थे, हम ये नहीं कह सकते कि जाहिल थे वो। लेकिन उन्होंने कुरान को उतारा नहीं होगा, अमल नहीं किया होगा जैसे मैं किया हूँ। कुरान को खुद से नहीं पढ़ा होगा, वो ऐसे लश्कर तैयबा या ऐसे आतंकवादी संगठनों के चंगुल में आ गए होंगे जिसको उन्होंने यूज़ किया। और बिल्कुल वो जो किया ना, इनके वजह से किया है। अगर जैसे मैं 3 सालों से इनके पीछे भटक रहा हूँ, इतनी परेशानी है कि मत पूछिए। अब एक कंपनी का बंदा सब कुछ छोड़ के धंधा पानी इधर लगा है, तो मेरे घर में तो आफत ही आफत है। वो सब किसी ने नहीं समझा, उल्टा मैं नामर्द हो गया, हिजड़ा हो गया कौम के लिए कि तुम कमाता नहीं है। तो वो तो होगा, कुरान में है कि मैं तुम्हें आजमाइश करूंगा, चलो वो सब अलग बात है। लेकिन जब इतनी मुसीबतें आ रही है, तो कम से कम ये समझो कि अगला बंदे के पास क्या है कि नहीं है। तो जब ये सब चीजें सपोर्ट नहीं किया इन्होंने, तब अब मेरा हक बनता है कि उस कुरान ऐप के जरिए, ठीक है, ये कम से कम बता सकूं कि अभी जैसे दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, वो तुरंत पूरी जनता को पता चल जाएगा कि ये डुप्लीकेट मुसलमान था। ऐसा कुरान ऐप है मेरे पास। क्योंकि वो कुरान ऐप से क्या होगा ना, सरकार मैंडेटरी देख लेगी कि हाँ, उसको भी पता चलेगा कि ये बेकार मुसलमान है। इतना बड़ा ऐप था वो, है भी, आगे उसी पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरा जीना मरना इसी के लिए है। तो इसीलिए जो ये सिस्टम है ना, आतंकवादी गिरोह क्यों बनते हैं भाई?
इस मतलब सबसे बड़ा जरिया जो है इम्तिहान का वो माल पैसा कमाई है। ठीक है, जिसके पास धर्म नहीं है और जिसको पैसा कमाने की चाहत है तो वो कुछ ना कुछ करेगा, और धर्म के नाम पे सबसे बेहतरीन पैसा होता है, पता है आपको। तो वो ऐसे ऐसे संगठन बने हुए हैं नापाक स्थान में, पाकिस्तान में, तो वो ऐसे ऐसे नौजवानों को खींचते हैं। तो अब एक बात बताइए, मैं 3 सालों से भटक रहा हूँ सही चीज लेने के बाद भी, सारे आलिमों ने हिंदुस्तान के मुझे ठुकराए, कुत्ता समझ के भगाए, तो मेरा दिल नहीं करेगा कि मैं भी बम फाड़ूं? ये इनकी देन है, ये इनकी वजह से, ये वो सिस्टम है ना कि लाखों करोड़ों युवा भेंट चढ़े और जेलों में है। क्योंकि देखिए धर्म ऐसा चीज होता है ना भाई कि बंदे को जज्बात मतलब फीलिंग्स उभरता है कुछ पढ़ने से या ईश्वर के लिए, तो अगर उस फीलिंग को सही जगह नहीं लगाएंगे तो उसका गलत इस्तेमाल करने वाले तो होंगे। तो ये किए इन्होंने, लेकिन मैं ईश्वर का देन है कि सही से कुरान पढ़ा सच्चा दिल के साथ, और मैं हारा नहीं हूं इन नौजवानों को जेलों से निकालने के लिए, और ये जो बम फट रहे हैं ना इनको बताने के लिए कि भाई तुम जिनको मान रहे हो ना ये गलत है, अपनी फीलिंग्स को उधर ना लगा के इधर लगाओ। ये मेरा सॉल्यूशन है जो मैं इनको बचाना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं जैसे कि सोशल मीडिया जो है आज के दौर में, इस पे जब आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जो है युवा जो है, या तो आप उनको कहिए कि रेडिकलाइज कर दिया गया है, या एक कट्टरपंथी जिसको आपने कहा कि भाई कट्टर होना ठीक बात है, लेकिन अपने मजहब के प्रति आप कट्टर रहे तो ठीक बात है, दूसरे के लिए आप आपकी सोच कट्टरपंथी वाली नहीं, वो उसको बोलते हैं कठोर दिल। हाँ, कुरान कहता है, कुरान कहता है कि जब तुम मेरी आयतों को मजाक उड़ाओगे, कुछ मिला और तुम उस पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारा दिल कठोर हो जाएगा, फिर उस कठोर दिल में इंसानियत निकल जाएगा, फिर तुम अपने ही लोगों को मारोगे काटोगे जन्नत के नाम पे, नहीं दूसरे लोगों को भी मारोगे। मैं उस पे तो आऊंगा, लेकिन जैसे कि हमने देखा होगा कि जैसे भगवान राम है या हिंदू देवी देवता हैं, उनके अश्लील चित्र बनाना, उन पर अश्लील शब्दों का उनके लिए इस्तेमाल करना, और उसमें उनको मज़ा आता है, और वो करके आपकी मैं इसकी बात बता रहा हूँ, अगर आपकी पहुंच किसी भी सरकारी संस्था या फिर सरकार से है तो उनको मेरी पैगाम पहुंचाइए कि अगर वो मुझे मौका दें इन लोगों को फांसी पे लटका दूं, मैं अपने हाथों से लटकाऊं। कुरान की आयत है सूरह अनाम की 108 या कुछ नंबर कि हरगिज तुम दूसरे देवी देवताओं का मजाक मत उड़ाओ, हरगिज नहीं। तो ये कैसे उड़ा रहे हैं? लटकाओ इन्हें भाई, कौन होते हैं ये? अगर ना पढ़ेंगे तो यही काम करेंगे ना। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये मुल्लावाद का खत्म होना जरूरी है। खुद से पढ़ेंगे ना, नहीं उड़ाएंगे मजाक कि भाई जब अल्लाह ही के नजर में है कि दूसरे को भगवान को गाली मत दो। अभी जैसे मैं बता रहा हूं, रजा स्क्रिप्ट नाम का चैनल है, 2 मिलियन या कुछ ज्यादा सब्सक्राइबर हैं उसके। वो हरामखोर आए दिन लगाता है, कभी श्री राम भगवान के नाम पे मजाक उड़ाने वाले का, कभी कुछ का। काटो इसको, मारो इसको, क्यों लगाएगा ये? सिर्फ बातें ऐसी करता है कि बस मैं ही सबसे बड़ा सच्चा मुसलमान हूं। सच्चा मुसलमान ऐसा होता है कि दूसरे के भगवान की मतलब मजाक उड़ाएगा वो, कुरान पे अमल नहीं करता वो। तो ऐसे लोगों की सजा ना देने के लिए मैं खड़ा हूं और मैं दे के रहूंगा, लेकिन बस सपोर्ट आपका चाहिए। जी बिल्कुल। अब मैं जैसे आप वसीम रिजवी को मुसलमान मानते हैं? नहीं मानता ना, क्यों मानूंगा मैं? अगर मैं आपको आप मतलब आप तो नहीं रहे हो पहले, अब तो उन्होंने नहीं, इस्लाम छोड़कर वो जीते नारायण त्यागी बन गए हैं। नहीं मानूंगा ना, इसलिए नहीं मानूंगा कि अब गीता की बात करते हैं। गीता में कई श्लोक में ऐसे हैं, उसका व्याख्या में, ठीक है, गीता प्रेस वाला में, कि तुम युद्ध नहीं करते हो, तुम्हारे अंदर हिजड़ापन आ गया है। तो मैं क्या गीता को गलत बोलूंगा? आप अगर गीता को गलत बोलेंगे तो मैं आपको सनातनी मानूंगा? नहीं मानूंगा। आप गीता पे उंगली कैसे उठाएंगे? भाई गलती आप में है, तो वही वसीम त्यागी ने किया। गलती तुम्हारे अंदर है, तुम बात कर रहे हो 26 आयतें हटाने की। मैं उसी पे आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे, उन्होंने कहा कि ये 26 आयतें जो है वो गलत है। हाँ। तो मैं उसी पे आना चाहता हूँ, क्या वो क्या गलत समझी जा रही है या गलत है? गलत समझी जा रही है। इन मुल्लाओं ने सही समझाया नहीं है ना। मैं मुल्लावाद खत्म करूंगा ना, तुरंत कुरान ऐसे ही अच्छा हो जाएगा।
मेरा वादा है, मैं तो इसी के लिए जिंदा हूं। 26 आयतों पे विवाद है, तो उनका क्या मतलब है? मतलब ये है कि असल काफिर तो मुसलमान है, इसको मारो काटो ना। अच्छा, मतलब मारने काटने की बात है, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान के लिए हो रहा है। किसी भी इंसान के लिए जो गलत है। अच्छा। काफिर मतलब मुसलमान अगर गलत करे तो वो काफिर नहीं है। कुरान के नजर में सबसे बड़ा काफिर वो है। आज जो अरब में सजा दी जाती है, सरेआम फांसी पे लटकाया जाता है रेपिस्ट को, किसको? हिंदू को, मुसलमानों को भी। तो जो भी गलत काम करेगा काटो उसको, लटकाओ उसको। लेकिन यहां पे व्याख्या क्या कर दिया गया? उल्टा, इन मुल्लाओं का दिन है। अच्छा, तो ये मतलब आप कह रहे हैं कि कुरान में ऐसा कुछ नहीं है, सही से ये बताते नहीं है, सही से बताते और इसी नहीं। वजह से पूरा रेडिकलाइजेशन है जी। तो फिर ये जो आरोप लगते हैं अभी, जैसे कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि किताब की वजह से बवाल है सारा, तो ये सही आरोप आप मानते हैं? तो वही मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई गीता में बार बार अर्जुन जी, मतलब कृष्णा जी अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारा मतलब ना हिजड़ापन है तुम्हारे अंदर, युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम निर्बल हो। मतलब बार बार उनको जो है ना दोष दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो युद्ध करो। तो इसका मतलब क्या किताब में दोष है? सिचुएशन ऐसा था कि भाई एक तरफ जो सेना है वो 100 गांव से तुमके 5 गांव भी देना नहीं चाह रहे, वो अन्याय के रास्ते में, तो तुम उससे लड़ो। तुम इतना मतलब कमजोर क्यों हो रहे हो? तुम्हारा दिल कमजोर क्यों हो रहा है? हिजड़ापन क्यों आ रहा? तो वो सही था सिचुएशन के हिसाब से। तो वही सिचुएशन के हिसाब से कुरान में भी है। तो कुरान में काफिर सिर्फ नॉन मुस्लिम को नहीं कहा गया है। आज के डेट में मैं जिस कुरान को पढ़ा हूं ना, उसमें 99% मुसलमान ही काफिर हैं। और बताइए, 99% मुसलमान ही काफिर हैं। कुरान की आयत है वो। अच्छा, तो ये मैं अब इस पे आऊँगा कि एक्स मुस्लिम वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, जिसने कहा कि आपने कहा कि मैं एक्स मुस्लिम तो नहीं बना, लेकिन एक्स मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट जो है बड़े तेजी से धड़ल्ले से जो है वो वर्ल्ड वाइड, इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो रहा है। और कई लोग जो है वो कह रहे कि जी हम वहाँ रह के आए हैं और अब हम वहाँ की पोल खोलेंगे, हम आपको बताएंगे वहाँ की सच्चाई। तो ये इस कॉन्सेप्ट को आप क्या मानते हैं? एक तरह से आप भी वही कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं ठीक करूँगा रह के, तो ये आप इस कॉन्सेप्ट को क्या मानते हैं? देखिए, मैं भी जिस तरह से पीड़ित हूं ना, जिस तरह से मजलूम है, जिस तरह से मदनी ग्रुप ने जुल्म किया है मेरे पर, बेंगलोर के मुफ्ती से लेके सारे जुल्म किए हैं। अगर मुझे मैं ईमान का मजा नहीं चखा होता तो मैं भी एक्स मुस्लिम बन जाता। लेकिन ईश्वर ने मेरी मदद की, सनातनियों ने मेरी मदद की, और सिस्टम में रह के सिस्टम को ठीक करूंगा मैं। एक्स मुस्लिम सभी को मैं जान रहा हूं, उनका बस एक ही एजेंडा है कि भैया पैसा कमाओ। जो भी वीडियो बनाएंगे ना, उनके नीचे अकाउंट नंबर देंगे, ठीक है? अकाउंट नंबर देंगे। तो ये सनातनी को समझ लिए हैं कि इनका दिल जो है बड़ा बेहतरीन है, तो ये पैसा कमाएंगे, निकलेंगे। ये सिस्टम को ठीक करने की बात नहीं करेंगे। चैलेंज कर रहा हूँ एक्स मुस्लिम को। अभी मैं दे के आया हूँ NFF न्यूज़ को, वहां भी बताएं कि मैं 2 साल पहले इनसे कुरान मांगा था, नहीं दिए मुझे। क्यों नहीं दिए भाई? तुम्हारी गलती है, तुम्हारा सिचुएशन कुछ और होगा, तो तुम गलत इस्लाम को बोल दोगे। आज इतने मतलब गंदा काम हो रहा है हिंदुस्तान में सनातनियों के खिलाफ भी। ऐसे तो नहीं है कि 100 करोड़ सनातनी अच्छे हैं, तो उसकी वजह से क्या मैं सनातनी मतलब वेद गीता को भी बदनाम करूंगा? नहीं। एक्स मुस्लिम हो तुम आके बैठो, देखो सिस्टम के वजह से वो लाचार हैं, लेकिन उन्होंने धर्म को छोड़ दिया और कमाई को धंधा बना लिया। ये गलत कर रहे हैं। नहीं, तो वो जो सवाल उठाते हैं या वो जिन आयतों का जिक्र करके वो बताते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है, हम वो चैलेंज भी करते हैं कि आए हमसे बात करें, तो वो गलत कह रहे हैं। वो गलत कह रहे हैं, 100% गलत है। गलत इसलिए है ना कि आपने जो पढ़ा है वो अपने आईने से पढ़ा है। हालांकि मैं ये चीज जरूर बोल रहा हूं कि ये मुल्लावाद के शिकार हैं। नफरत इससे मुल्ला से करना चाहिए था, जैसे मैं कर रहा हूं, और मेरे पास राइट है ना बोलने की, करने की। 3 साल से झेल रहा हूं, तो मैं मुल्लों से नफरत के वजह से मैं कुरान से नफरत करूं तो ये बेवकूफ़ी है मेरी। सनातनी, अगर 100 सनातनी में 20 सनातनी गलत है, तो मैं गीता और वेद से मतलब नफरत करने लगूंगा, तो गलत कौन हुआ फिर? तो अभी शमशाद भाई क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र लगभग 40 को पहुंचने वाला। अच्छा, 40 को आप पहुंचने वाले हैं। 3 साल पहले आपने इस आंदोलन का आगाज किया। क्या वो पॉइंट था ऐसा
कि आपको लगा, क्योंकि इतने वर्ष थे तो आप लगभग मतलब 37 साल तक तो उसी इस्लाम में थे आप और जी रहे थे, उसको मान रहे थे, वो ऐसा इस्लाम क्या नहीं था, ट्रिगर? वो इस्लाम नहीं था। अच्छा। आज का मुसलमान का इस्लाम से मतलब नहीं है, है ही नहीं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि वो क्या पॉइंट था जो आपको ट्रिगर किया ऐसे वक्त में और आप इस मुहिम पर निकल पड़े? 6 वर्ष पहले हम मान लेते, जैसे आपने कहा 6 वर्ष पहले, वो कौन सा पॉइंट था जो आपको ट्रिगर किया और आप इस राह पर चल पड़े? ट्रिगर ये किया कि 100 करोड़ यहाँ सनातनी रह रहे हैं, कुरान काफिर किसी और को बोल रहा है, लेकिन 100 करोड़ सनातनियों को ये काफिर बता रहे हैं मुल्ला, कुरान नहीं देके साबित कर रहे हैं कर्म से। ये ट्रिगर किया मुझे। सनातनियों की व्यवहार से मैं और हिंदुस्तान की जो भी आबो हवा है, जो भी है मेरा यहाँ से मोहब्बत, वो ट्रिगर किया। मैं इसका शुक्रगुजार हूँ उसके वजह से कि यहाँ सनातनियों का हक अदा मुझे करना है। ये ट्रिगर कर रहा था कि ये मुल्लों ने बर्बाद किया है मेरा इस्लाम को। ये ट्रिगर किया कि 100 करोड़ सनातनी काफिर नहीं हो सकते हैं। कैसे होगा भाई? मतलब ईश्वर इतना अंधा है कि एक देश में 100 करोड़ आदमी रह रहा, सारे के सारे काफिर। ये ट्रिगर किया मुझे कि नहीं, ये गलत है, ये मुझे बताना पड़ेगा। और तभी फिर मुझे ईश्वर ने कुरान ऐप दिया, आइडिया, और उस आइडिया को लेके इनके पीछे फिरा हूं और मैं बर्बाद हुआ हूं। मेरे माँ बाप से लेके सब कुछ मुझे जानता है, सब पागल, जो भी अवतारों के साथ जो होता है ना, पागल बोलना, नालायक बोलना, सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। लेकिन ये मुल्ले मजे ले रहे हैं। क्यों? इन्हें पता है कि मैं हक पे हूं, सामने नहीं आएंगे। आपके जरिए चैलेंज कर रहा हूं ना कि अमल से आ जाओ, साबित करो कि मैं गलत हूं, नहीं आएंगे सामने। तो अच्छा, ये जो आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लेके गए हैं, इस पर जैसे आपने कहा 300 मुल्ला मौलवियों से आप मिले, मतलब विद्वान, एक तरह से आप इस्लाम के जानकार लोगों से मिले। मिले नहीं, भीख मांग रहा था मुझे सपोर्ट करो जी। मिलना तो अलग होता है। और दूसरा, कानूनी एक्सपर्ट से भी आपने सलाह ली होगी। क्या आपको लगता है ये जो जिन पॉइंट्स को आप लेकर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये एग्जिस्ट, मतलब कर पाएंगे वहाँ? आपको सुना जाएगा, ऐसा लगता है? वो सलाह आपने ली है कि हाँ भैया ये इस पर सुप्रीम कोर्ट राजी हो जाएगा सुनवाई के लिए? क्योंकि वैसे भी मजहबी मामला आता है और इस्लाम का जहाँ मामला आ जाएगा वो तो कहेंगे कि नहीं भैया ये। आपको भी पता है मुझे किस वकील साहब ने भेजा है, नाम लेने की जरूरत नहीं है जी। उनकी सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा रही है जी। देखिए, ईश्वर अकेला नहीं छोड़ा है मुझे, सनातनियों का शुक्र अदा करने के लिए मुझे ऐसे लोग मिले हैं जी। तो मेरी जरूर सुनी जाएगी और सनातनी मेरा साथ देंगे। मैं ये काम पाकिस्तान में रह के नहीं कर सकता था, यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है सनातनियों का सपोर्ट है। जो मेंटेनेबिलिटी है PIL की आपकी, उसके लेकर क्या चुनौती आपको लगती है? क्या चुनौती आएगी, आ सकती है आपके सामने? कुछ भी नहीं आएगा, जो आएगा देख लेंगे, वैसा दिक्कत नहीं है। मुझे पता है जो बेंच में मेरा जाएगा ना, एक भी मुद्दा गलत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसलिए चुनौतियों की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी तो सरकार, इस देश की सरकार कोई कानून लेके आ जाती है तो बड़े बड़े इस देश के वकील, नामी विख्यात वकील, वो लाइन लगा खड़े हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ। तो आप तो एक अदने से इंसान है साहब। मैं अकेला मर्द हूँ, उनके नजर में नामर्द हूँ, छाती ठोक के बोलूंगा। अकेले मैं कुरान की बेस पे और सीरा के बुनियाद पे इनकी औकात नहीं बता दी ना तो मैं बताऊंगा। वो वकील और जज सब मेरे तरफ होंगे इंशाल्लाह, सब मेरे तरफ होंगे। मेरे पास जो दलील है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो मेरे, अरे जमीयत उलेमा हिंद है, बड़ी बड़ी संस्थाएं, सब एक तरफ। ये नहीं पता, सबको चुनौती दे रहे हैं, सबको चुनौती दे रहा है। इन्हें नहीं पता कि अल्लाह का बंदा कौन होता है। ईश्वरीय फ्रॉड है, फ्रॉड, पूरा फ्रॉड है। ईश्वरीय ताकत किसके साथ है? चैलेंज करता हूं ना, कुरान वाला मोमिन हो तो आ जाओ मेरे सामने कुरान लेके, सबको दिखाऊंगा। कोई नहीं, आपको लगता है पूरे भारत में एक मोमिन नहीं है कुरान वाला? एक मोमिन नहीं है भारत में पूरे कुरान वाला? हाँ है तो आ जाए, आपके जरिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, है तो आ जाए। कुरान ऐसी किताब है ना भाई कि जब लोग सुनते हैं ना तो आंखों से आंसू आते हैं। वेद भी वो है। किसके पास ऐसा असर होता है? कौन इतना चुनौती स्वीकार कर सकता है? ये सिर्फ मसनदों के भिखारी, पैसे के पुजारी हैं और सिर्फ अपनी इज्जत के, इन्हें कभी असर नहीं हो सकता है कुरान। जो 100 करोड़ को काफिर बना दे उनको कुरान असर हो जाएगा। ईश्वर इतना बेकार बैठा है। ईश्वर एक एक लोगों का, गरीबों का और सबकी दिल का सुनने वाला है।
इनके दिल में ना खबासत भरी हुई है। मैं चैलेंज सारे मुस्लिम संगठन को कर रहा हूं आपके मंच के जरिए कि एक में भी नहीं है, एक में भी ईश्वरीय की गुण को लेने वाला कुछ नहीं है। क्या कुर्बानी देंगे दिए हैं ये, इतना अच्छा हिंदुस्तान को यहां तक पहुंचा दिए हैं, क्यों छुपाया आपने कुरान 100 करोड़ सनातनियों से? मैं आंख में आंख डाल के बोल रहा हूं। मैं अपने गांव में दिया एक को, तो सब मिलके बोल रहे कि तो काफिर को दे दिया, उसके हाथ में गंदा हो गया कुरान। अच्छा, ये भी सिस्टम है? हाँ, इसीलिए तो आप लोगों को कुरान नहीं मिला ना। मैं तो क्या बोलूं, मैं जितना गाली सुन रहा हूं ना, सुना हूं ना आपके माध्यम से ना, अगर मैं वो सब मैं कोर्ट में भड़ास निकालूंगा। सब सारे संस्थाओं को बता रहा हूं मैं, सारे मुस्लिम अच्छा, संस्थाओं मतलब आप को। ये कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े दीनी इदारे खुले हुए हैं, यही खिलाफ है कि कुरान नहीं जानी चाहिए? हाँ, ये खिलाफ है ना। क्या कर रहे थे ये इतने सालों से? कांग्रेस के राज में क्या किए ये लोग? उस वक्त तो तुम्हारे हिसाब से बहुत अमन चैन वाला था ना। क्यों नहीं दिए कुरान तुम लोगों तक, क्यों नहीं पहुंचाए? वजह ये है कि आपको इन्हें काफिर समझना है। ठीक है, तो मैं कोर्ट में, आपको लगता है कि मेरी नहीं सुनी जाएगी, तो सनातनी तो है मेरे साथ, सुनाएंगे। तो जैसे आपने बताया कि बड़े अपने समुदाय के लोगों से बात कर ली, सब कर ली। एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं, क्योंकि सबके पास एक प्लान बी भी होगा आपके पास, कोर्ट में आपकी नहीं सुनी गई, कोर्ट में आपकी पीआईएल खारिज हो गई किसी कारण से, अब कहा गया कि नहीं भाई ये सुनने लायक नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? है प्लान बी है रेडी। अच्छा, क्या करेंगे? नहीं, वहाँ यहाँ नहीं बता सकता। अच्छा। ईश्वर का बंदा हूँ, सनातनी मुस्लिम हूँ मैं। कौन सा? सनातनी मुस्लिम हूँ। क्या फर्क होता है आम मुस्लिम और सनातनी मुस्लिम में? सनातनी मुस्लिम वो सबकी इज्जत करता है और ईश्वर का सच्चा बंदा होता है। वेद को भी वही मानता है जो कुरान को मानता है, कोई फर्क नहीं करता। तो ये सनातनी मुस्लिम आपने कहा, क्योंकि हम नाजिया इलाही से भी बात करते हैं, वो भी कहती है कि मैं फ्रॉड है वो नाजिया इलाही। अच्छा, फ्रॉड है। एनएफ में जो न्यूज चैनल थे, उनके मुंह से अभी सुन के आ रहा हूँ कि भाई इनको भी मैंने बोला 3 साल पहले कि मुझे कुरान दो, नहीं दिया। अरे मुझे फकर है भाई कि आप मुझे गीता दे, मैं आपको कुरान दूंगा, कुरान दूंगा और इज्जत से दूंगा और लूंगा। ये सब सारे फ्रॉड हैं एक्स मुस्लिम। और नाजिया इलाही को मैंने फोन नहीं किया कि मेरी बहन मदरसा सिस्टम वो तो एक्स मुस्लिम नहीं कहती, वो कहती मैं इस्लाम में हूँ, अभी नमाजी हूँ। नहीं, वो सब फ्रॉड है। कभी भी बिठा दीजिए इन लोग से। मैं जब मुल्लाओं को चैलेंज कर रहा हूँ तो इनको क्या है, देखिए ये लोग ना, मैं सारे सनातनियों से भी हाथ जोड़ रहा हूँ कि भाई ये फ्रॉड के चक्कर में ना रहिए। और जो नीचे अकाउंट नंबर देते हैं ना, सिर्फ पैसा चाहते हैं, सिस्टम नहीं बदल सकते ये। इस देश के लिए आबो हवा खराब करेंगे, आपका पैसा लेके आपको मिसयूज करेंगे। मैं सिस्टम बदलना चाहता हूँ क्योंकि मेरी देश की शांति बने रहे और कायम हो। मैं इस सिस्टम के खिलाफ हूँ। मैं देश को मतलब इन कट्टरतावाद से छुड़ाना चाहता हूँ। ये कर सकते हैं? नहीं करेंगे। क्यों? अब तक सारे एक्स मुस्लिम से मैं बोल रहा हूँ, तुम इतने राइट पे थे, क्यों नहीं ये काम किए? पीआईएल डाले तुम। तुम्हारे दिल में बुराई है, तुम्हारा दिल जो है ना सिर्फ पैसा चाहता और इज्जत चाहता है। मेरे सामने आ जाए कोई, बिठाइएगा किसी को, सारे एक्स मुस्लिम को बिठाइएगा, एक को नहीं, सारे एक्स मुस्लिम को। और एक तरफ मौलवी भी, दोनों गलत हैं। ये कैसे होगा भाई कि इतनी बड़ी मतलब देश में मतलब सनातन भी गलत, इस्लाम भी गलत, सिर्फ तुम ही लोग सही हो? एक तरफ मौलवी 100 करोड़ हिंदुओं को काफिर समझ रहा है, एक तरफ एक्स मुस्लिम सारा इस्लाम को गलत बता रहा है। मतलब यही लोग दोनों सही हैं। सही है तो वो है वेद और कुरान सही है। ये है मेरा नजरिया। तो आपने कहा कि अगला प्लान है आपके पास, आप जो करेंगे। अभी मैं आपके सॉल्यूशंस पे आता हूँ। आपने कहा, अब पहले जैसे आपने कहा कि गरीबी मिटाने का आपके पास फॉर्मूला है कि हम ज़कात लें। बहुत कुछ है। और क्या, मतलब एक्सप्लेन अगर आप कर सके दर्शकों के लिए। आपको पता है मैं अभी अकेला हूँ। आपके जरिए कारवां बनेगा तो सॉल्यूशन नहीं, वो सीधे जमीन पे उतारूंगा मैं। पहले तो बोल कोई दो ना, आपने संगठन बनाया है, कैसे आप करेंगे? कोई क्या प्लान है आपका? कुछ तो प्लान होगा। एक मंच करके सोचा हूँ, लेकिन अभी वो सब कुछ नहीं। मैं पहले आपको दे रहा इंटरव्यू, पहले जो भी दिया। मतलब आप सिर्फ अभी अकेले हैं? अकेले हूँ, मुजाहिद अकेला है भाई। ये मदनी ये जिहाद करेगा, ये मतलब ऐसे झुंड लेके भी मेरे सामने टक्कर नहीं मार आ सकता। इतने बड़ी झुंड है ना, मेरे ख्याल से 10 लाख तो जरूर उनके फॉलोअर होंगे। आएगा मेरे सामने अमल के मैदान में? नहीं आएगा।
मैं अकेला हूँ, ठीक है, तो अकेले निकला हूँ, मेरे साथ वो है। तो क्या बताइए ज़रा, सॉल्यूशंस पे हम आते हैं। आपने कहा कि आप एक मंच बनाएंगे और फिर कैसे, क्या उसको आप इम्प्लीमेंटेशन, क्या आपकी प्लान है, थोड़ा सा मतलब हमारे दर्शक भी जान। तो जो मेरा प्लान बी है, मैं पहले सनातनियों का विचार विमर्श जानना चाहता हूँ कि मेरी इस सोच से कि ना वेद गलत है ना कुरान गलत है, ठीक है, इस सोच से जो वाकिफ हैं मेरा साथ दें। जिल्लत अंसारी नाम का पेज है, उस पे आए, मेल करें मुझे, और मैं ये देखना चाहता हूँ अगर वो अच्छा से साथ दिए, ठीक है, तो सरकार के साथ मिल के इनकी गरीबी दूर करने में वक्त नहीं लगेगा मुझे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या शमशाद भाई, गरीबी क्यों है मुसलमानों में, ये आपको वजह क्या लगती है, क्यों गरीब है मुसलमान? सारे ये मुल्ला मौलवी मदरसा का पूरा सिस्टम जो चल रहा है ना, इसकी वजह से गरीब हैं। ज़कात यही खाएंगे, सदका यही खाएंगे, फितरा यही खाएंगे, सब यही खाएंगे, डकारेंगे ये, तो बाकी को क्या मिलेगा? अगर ये मदरसा सिस्टम सही हो जाए, सरकार के अंदर में आ जाए, या मुझे सिर्फ 1 साल दे देना, मदरसा सिस्टम भी अच्छा होगा, गरीबी भी दूर होगी, कट्टरता भी दूर होगा। मैं आपके मंच से ऐलान कर रहा हूँ। तो ये एक और चीज़ इसमें, जैसे आपने मदरसा सिस्टम पे बात कही, तो जनसंख्या विस्फोट की बड़ी बात होती है, और कहा जा रहा है कि जो मुसलमान है भाई, साजिशन अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है ताकि वही जो गजवाए हिंद वाली जो आपकी बात है कि वो गजवाए हिंद किया जा सके, मतलब वो दूसरे अर्थों में परिभाषा। तो आपको लगता है, और उसके लिए भी वो कुरान का हवाला देते हैं कि जी कहा गया है कि ये अल्लाह की देन है, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल मत करिए, 5 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, अल्लाह यही सब में याद आता है। बाकी नमाज पढ़ने में अल्लाह याद नहीं आएगा। छोड़िए, तो अल्लाह को यही समझे हैं कि अल्लाह। तो आपको नहीं लगता कि ये गरीबी की बड़ी वजह है कि भाई आपके पास संसाधन नहीं है और आप उतनी जनसंख्या, आप बच्चे उतने हो जा रहे हैं? बाकी चीज में अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है ना। तवक्कुल मतलब भरोसा, कि मैं हक बात फैलाऊं, मुनकर को रोकूं, इन सब पे अल्लाह भरोसा नहीं है, ये सब पे शैतान आ जाता है। मेरे घर वाले, बीवी बच्चों का क्या होगा, उस टाइम अल्लाह याद नहीं आता, लेकिन बच्चे हो जाएंगे अल्लाह देख लेगा, इस पे बड़ा भरोसा है इनको। हाँ, वो हमने सुना है, उन्होंने कहा कि इन चुसलमानों को, ऐसे लोगों को मैं चुसलमान बोलता हूँ। इतना बदगुमान अल्लाह से, इतनी बदगुमानी कि एक तरफ बच्चे तुम्हारे वो पाल देगा, लेकिन दूसरी तरफ तुम इन मौलवियों के खिलाफ, मुनकर के खिलाफ जिहाद नहीं करोगे, वहां पे तुम्हारे बीवी बच्चों को नहीं पालेगा। कितनी गंदी सोच बना दी है पूरी सिस्टम ने, क्या ही बोलूं अब। छोड़िए, आगे बात कीजिए। तो शमशाद भाई, अब इस पे आपने कहा कि एक संस्था बनाएंगे और उस पे आगे कुछ प्लान्स है, आप डिस्कस करेंगे, बताएंगे, लेकिन आपकी सोच ये है कि इस्लाम में रहकर आप इस्लाम को दुरुस्त करेंगे, इस्लाम खराब हो चुका है, ये आपकी सोच है? नहीं, इस्लाम खराब नहीं हुआ, इस्लाम दुरुस्त नहीं करना, मुसलमान। देखिए होता क्या है ना, आज हिंदुस्तान खराब नहीं हुआ है। हिंदुस्तान की जो मैप है, रूल रेगुलेशन है, संविधान है, सब कुछ वही है। हिंदुस्तानी खराब होगा ना। अगर अमेरिका में अगर एक हिंदुस्तानी लड़की चोरी कर रही है, तो वहां का अगर कोई पुलिस बोलेगा कि हिंदुस्तान खराब है, तो उसकी मूर्खता है। वही बात है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आज का इस्लाम का मतलब पहले इस्लाम खराब नहीं है, इस्लाम खराब नहीं है भाई, उसको मुसलमानों ने बर्बाद किया है, बदनाम किया है। तो ये सिर्फ आप इंडिया की समस्या देखते हैं या वर्ल्ड वाइड समस्या? पूरे वर्ल्ड वाइड है ये समस्या, वर्ल्ड वाइड है, पूरे वर्ल्ड तो वाइड। इसके लिए मतलब सब वही जिम्मेदार है, मुल्ला मौलाना? हाँ, जो लोग, देखिए ये लोग जो है ना अल्लाह के दीन के दुश्मन है। यहूदी जो ज़ायोनिस्ट है ना, उस पे पूरा आयत उतारा है अल्लाह ने कि ये लोग कैसे बर्बाद किए थे दीन को। आज सेम टू सेम ये कर रहे हैं मुल्ला मौलवी, प्लस जो हमारे ऐसे नौजवान इनको रब बनाए हुए हैं। भाई तुमने खुद से क्यों पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा? डॉक्टर तुम बनोगे, MBA तुम करोगे, लेकिन कुरान को खुद से नहीं पढ़ोगे, मौलवियों की व्याख्या के चक्कर में रह जाओगे, तो बम तो फोड़वाएगा तुमसे वो। तुम अगर अंधभक्ति करोगे, सबसे बड़ा अंधभक्त कौन है आज? सबसे बड़ा अंधभक्त, बहरा, गूंगा मुसलमान है। इतनी बेहतरीन किताब है, एक एक चीज है उसमें, वेद है, क्यों नहीं पढ़ते खुद से? तो ये है वजह। तो इसके लिए आप कह रहे कि मुसलमानों को ठीक करेंगे आप, इतना बड़ा नहीं करेंगे ना तो दिक्कत आप में है ना। सनातनी पिस रहे हैं, पिसे जाएंगे, पूरी दुनिया के लोग पिसेंगे ना भाई। देखिए एक मैं फिर से बता देता हूँ, बहुत बड़ा बयान दे रहा हूँ कि जब
देखिए बाकी समाज के कौम के लोग बिगड़ेंगे ना, उतना फसाद नहीं मचाएगा, उतना बुरा नहीं होगा। लेकिन अगर मुसलमान बिगड़ेगा ना तो अपना काबा भी ढा देगा। काबा मतलब समझ रहे हैं ना, पवित्र होली स्थान, जहाँ पर यजीद के बेटों ने क्या किया था, काबा को ढा दिया। और मतलब हर एक आप डालिएगा गूगल में वाकया हर्रा, वहाँ पे मुसलमानों ने औरतों को कैद कर करके 4-4 महीना और कुछ तक सबको रेप किया था। इतनी बेहुरमती की थी, इतनी बेहुरमती की थी कि उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इमाम हुसैन को, जो नबी के बेटे हैं, उसको गला काट दिया था। किसने किया ये? मुसलमानों ने किया। तो मैं वही बोल रहा हूँ सनातनियों से कि अगर मुसलमान बिगड़ रहे हैं ना, तो मुसलमान के ऊपर शैतान है। कुरान कहता है कि जो भी अपने आप को बोलेगा कि मैं सिराता मुस्तकीम पे हूं, तो शैतान उसी रास्ते पे बैठा हुआ है। फिर उसको इतना बिगाड़ेगा ना वो कि पूरा का पूरा मतलब खराब कर देगा वो। इसलिए जरूरी इन्हें ठीक करना है, नहीं तो ये किसी के नहीं होते। आपको लगता है अकेले आप ठीक कर लेंगे? मेरे साथ कारवां चलेगा। आप ऐसे लोग हैं ना, मेरी बातों से अभी तक गलत लग रहा है आपको, ऐसे कई सनातनी हैं। कुछ सच्चे मुस्लिम यूरोप से मिलेंगे मुझे, यूरोपियन मुस्लिम जो पढ़ लिख के इस मुसलमान हैं, आएंगे मेरे साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि इस्लाम क्या है, सनातन क्या है। जो लोग पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, वो मेरा साथ देंगे। अंधभक्त क्यों देंगे मेरा? अंधभक्त जो मुसलमान हैं, अंधे बहरे गूंगे मुसलमान क्यों साथ देंगे? नहीं देंगे। वो जाएंगे मौलवियों के पीछे, हूरों के पास। अल्लाह देगा उनको हूर। समझे? अच्छा, चलिए, बात करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और लेकिन वक्त की भी एक अपनी सीमा है। मैं अंत में आपसे शमशाद भाई कि क्या इस देश के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, इस्लामिक विद्वान जो अपने आप को कहते हैं, आप तो मानते नहीं हैं उनको, आपने कहा कि वो नहीं है, लेकिन कोई तो होगा, किसी को तो आप मानते होंगे कि हाँ ये इस्लाम के विद्वान हैं, इनको मैं मानता हूँ। से बड़े बड़े इस्लाम के विद्वान हैं, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो कुछ इस्लामिक विद्वानों के पास तो जाते हैं हमने, जैसे कि वोहरा समाज के जो दाऊदी वोहरा समाज के विद्वान होते हैं उनके पास हो जाते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि कोई तो विद्वान हैं जिनके पास आपको जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और शायद आपकी बात सुन ले? या आप भी ये मानते हैं कि जैसे इस्लाम में हमने जो सुना है, मुझे नहीं पता, ये आप मुझे दुरुस्त करेंगे अगर मैं गलत हूँ तो, कि बहुत सारे फ़िरके हैं और एक फ़िरका दूसरे फ़िरके को पसंद नहीं करता है? वही तो कट्टरता, इसी से तो बचाना है मुझे। इसी से समाज में नफरत फैलेगा। वो जिस घर में आपसी जंग हो तो पड़ोसी उससे महफूज रह सकता है? नहीं ना। तो इसी चीज के तो खिलाफ ये मैं बोलना भूल गया, यही असल मकसद है मेरा कि भाई तो आज आप ये नहीं मानते कि फ़िरके विरके नहीं, इसी की वजह से आज मतलब हिंदुस्तान खतरे में है। कि जिस घर में आप देखिएगा, कई वीडियोस में शेयर कर दूंगा कि मुसलमानों का जनाजा मतलब अंतिम यात्रा हो रहा है, उसमें मौलवी जो है ना ऐलान कर रहा है कि जो यहाँ से इस फिरके का है निकल जाए। भाई ऐसे में लोग रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि बंदा चला गया, वैसे में मौलवी ऐलान कर रहा है कि जो इस फला फिरके का है मुसलमान निकल जाए। काफिर है वो, एक दूसरे को काफिर बोल रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी कट्टरता है। ऐसे मुल्लों के खिलाफ हूं मैं, उन मौलवियों के खिलाफ नहीं जो अच्छे हैं, सच्चे हैं, जो कुरान के हिसाब से, लेकिन वो है नहीं, वो है भी नहीं। मैं ये दोनों बातें कर रहा हूँ। रहा बात, आपने ये अच्छी बात कही कि मतलब 73 फिरके वाली, 72 फिरके, तो इसी के खिलाफ हूं मैं। अगर ये 72 फिरके का सिस्टम जो है ना, जहां पे भी है तो उसके आसपासों को खतरा है, होना लाजिम है ना। कि मेरे अगर अपने पाकिस्तान में तो बहुत, हाँ तो वो होगा, आपस में लड़ रहे हैं, हाँ वो होगा ना। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ कि मेरे घर में अगर 20 बच्चे हैं और वो आपस में खूब लड़ रहे हैं, तो मेरा पड़ोसी का भी अच्छा सेफ हो सकता है, वो एक्टिंग करेगा अच्छा बनने का। तो यही हाल हिंदुस्तान में है मेरे भाइयों, इसमें मेरा साथ दें। और ये मुल्लावाद जो 73 फिरके फैला रहे हैं और ऐसे अंधभक्त जो इनको फैलाने में मदद कर रहे हैं, मैं ख़त्म कर दूंगा। अच्छा, आप ख़त्म कर देंगे। चलिए, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है कि ये जो नेक काम में आप निकले हैं उसमें आपको ईश्वर जो है वो कामयाबी अता फरमाए। बस उसी ईश्वर से दुआ कीजिए जो मेरा और आपका एक है, होगा। और इसमें मैं एक प्रश्न मेरा रह गया है, अंतिम में लूँगा कि ये जो सिर्फ इस्लाम के नाम पर, मतलब सिर्फ इस्लाम धार्मिक ही नहीं, एक राजनीतिक इस्लाम भी है।
उस राजनीतिक इस्लाम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत में एक राजनीतिक इस्लाम जो है, और वो उसकी चर्चा बहुत होती है, और वो कुछ दलों के लिए बड़ा मुफीद भी है। वो उसी एक के तो लिए आपने नाम लेने का मनाही कर दिया कि हम उनसे उनका नाम नहीं लेंगे। बहुत अच्छे नेता हैं वो चुसलमानों के, हाँ, चुसलमानों के अच्छे लीडर हैं। एक अच्छा, चलिए मैं बड़ी अच्छी याद आ गई, वो राजनीतिक इस पे चर्चा आ गई। बंगाल के एक नेता है आपके, वो कोई बाबरी मस्जिद बनवाना चाह रहे हैं, और वो उन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, 1 करोड़ रुपए जमा भी हो गए। एक दिन नोट गिनते हुए तस्वीरें आ रही है। आप इसके मतलब उनके पक्ष में है कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए भारत में? काश मेरे हाथ में वो दे दे, अगले दिन मैं फांसी पे लटका दूंगा। इससे बड़ा और क्या बोल सकता हूँ। जहालत कूट कूट के भरी हुई बंगाल में, जाहिलियत का ये लोग फायदा उठाएंगे। तो ऐसे लोगों को फांसी के अलावा कुछ नहीं सजा है, कोई सजा नहीं है फांसी के अलावा। कुरान इनको ऐसे को फांसी देने कहता है, लटकाने का कहता है। ये लोग हैं फसाद फिल अर्ज कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं। जेल में नहीं डालना है, फांसी पे लटकाना है, कुरान कहता है। सूरह मायदा की आयत है। हाँ, नहीं, कुरान में तो बहुत सख्त सख्त सजाएं, लेकिन चोरी के लिए इन भी मुल्लों सजा। ने क्या किया है, सारी सजाएं काफिरों पे डाल दी है, अपने को पाक रखा है। कुरान कहता है सूरह बकरा में कि ये अपने को पाक समझते हैं और दूसरे को काफिर समझते हैं। तो मैं वही बोलने निकला हूं कि इनको लटकाने की जरूरत है। अब वक्त आ गया है। मेरा सनातनी भाई साथ दें, और देंगे जरूर। अब इनको लटकाऊंगा चुन चुन के मैं, तब हाँ, समझ में आएगा। बिल्कुल। और एक में और ज़रा चर्चा निकल रही, तो मैं आता हूँ कि हमारे पास कई खबरें आती है तो हम विचलित हो जाते हैं। मतलब बहुत की मदरसे में और मस्जिदों में, मतलब जो आपकी इबादत का घर है, जहाँ इबादत होनी चाहिए, वहाँ बच्चियों के साथ बलात्कार की खबरें आती है, और करने वाला वही है जिसके खिलाफ आपके भाई ये बच्चे बच्चियां कौन हैं? जब नवासे मतलब अपने नाती को, नबी आखिरी अवतार के नाती को गला काट के मतलब प्लेट पे रखा गया और उसको छड़ी से मारा गया, तो ये कौन है बच्चे बच्चियां? क्या औकात है इनकी हमारी? ये है मुसलमान कौम। जब मुसलमान बिगड़ता है ना, कुछ नहीं देखता कि सामने कौन है, वो चाहे नबी का नवासा हो चाहे कोई भी हो। मैं वो हाँ, तो ये कट्टरता कहाँ से, मतलब आपको लगता है उसका सोर्स वही मुल्ला मौलवी, उसका सोर्स क्या है इस कट्टरता का? देखिए, मुल्ला मौलवी तो एक समझ लीजिए इल्म से दूर रखने वाला चीज है, लेकिन खुद से नहीं पढ़ना और तज़किया नफ्स नहीं करना। नफ्स मतलब अपने को प्यूरिटी नहीं करना, अपने को अच्छा समझना, ये चीज है। चलिए, बातें तो बहुत लंबी लंबी हैं, और हम फिर मुलाकात करेंगे आपसे और बहुत सारी बातों पर चर्चा करेंगे। अभी वक्त अभी थमने की, रुकने की इजाज़त मांग रहा है हमसे, और हम रुकेंगे इसी पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप झारखंड से आए, आपने हमें अपना समय दिया, हमारे दर्शकों के लिए कुछ बातें रखी, और हम इसी उम्मीद के साथ कि जिस मिशन पर आप निकले हैं, बड़ा अच्छा मिशन है आपका, बड़ा पाक मिशन है, और आप चाहते हैं कि जो इस्लाम के नाम पर जो दहशतगर्दी चल रही है, जो एक तरह से खून खराबा चल रहा है, उसे को रोकने का आपके पास एक प्लान है, और सुप्रीम कोर्ट में उसे लेकर आप जाना चाहते हैं। तो हमारी बिल्कुल इसमें हम दुआ भी करेंगे, प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि आपको कामयाबी मिले इसमें। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। और दूसरा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी वीडियोस को कटिंग में ना देखें, पूरा वीडियोस देखें। रील भी वायरल होंगे, लेकिन पूरा वीडियो देखें, और उसके बाद फिर जो भी कंप्लेन है, शिकायतें हैं, वो करें। शुक्रिया आपको मौका देने के लिए। आप ऐसे लोग हैं, आप लोगों की वजह से मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।